बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ डू यू डू गाइस। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा ही जा रहा होगा सब कुछ। जो हम लोगों ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि हम लोग केपी के इंग्लिश टेक्स्ट बुक की ग्लॉसरी एंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एंड देन आप सबकी रिक्वेस्ट पर हमने सेकंड ईयर को पहले स्टार्ट किया, बट फर्स्ट ईयर वालों ने वो परेशान नहीं होना। ठीक है, 6 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, हम उसको और भी जल्द ही करेंगे इंशाल्लाह। अब हम अपने माशाल्लाह से चैप्टर नंबर 8 को आज देखने लगे हैं, उसकी ग्लॉसरी और उसकी एक्सरसाइज को। ठीक है, एंड इतना मज़ा आ रहा है, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ खुद भी, तो मुझे खुद भी इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो सोचें आप लोगों को कितना मिल रहा होगा। सो इट्स अ वेरी अमेजिंग इनिशिएटिव मेरी नज़र में। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपनी ग्लॉसरी। ग्लॉसरी का पहला वर्ड है एडजर्ड। ठीक है, एडजर्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कसम देना। ठीक है, मीन्स टू अर्ज और एडवाइस अर्नेस्टली, किसी को इस तरीके से कहना कि ये काम आप करो जैसे कसम दिया जाता है, अर्ज करना किसी को। ठीक है, देन एनिहिलेट। तो बच्चों, एनिहिलेशन का प्रोसेस आप लोगों ने किस चैप्टर में पढ़ा है? ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बनते भी हैं, पता नहीं, कॉन्फ्टेंट इफेक्ट वाले चैप्टर में फिजिक्स में मैंने भी कुछ ऐसा पढ़ा था, एनिहिलेशन, तबाह कर देना। ठीक है, मतलब दो चीजें आके टकराती हैं, दो कॉम पता नहीं दो फोटॉन्स होते हैं, क्या चीज होती है। ठीक है, वो उससे उसके रिजल्ट से कुछ एनर्जी बन जाती है, फिर इस तरह। तो मतलब एनिहिलेट और का मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली सो दैट समथिंग इज लेफ्ट। ठीक है, कुछ भी इस तरीके से तबाह करने के कुछ भी ना बचे, एनिहिलेट। देन अगला वर्ड है बीफ्ड अप। आप लोग को शायद नजर नहीं आ रहा होगा, वेट लेट मी जूम इन थोड़ा सा। ठीक है, बीफ्ड अप फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर और मोर इफेक्टिव, किसी चीज को मजबूत करना, मजबूत बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, देन है बिलिगरिंग। बच्चों, बिलिगरिंग का मतलब होता है परेशान कुन। ठीक है, परेशानी करने वाला, स्ट्रेस अप देने वाला। तो से सीक टू। ठीक है, ले सीक टू का मतलब यही है कि परेशान कुन। उसके बाद है बिलिग्रेंट। हाँ, बिलिग्रेंट। ठीक है, बिलिग्रेंट, बिलिगरिंग होगा नाउन, और इसी के लिए जब आप एडजेक्टिव यूज करोगे तो वो क्या हो जाएगा? बिलिग्रेंट। ही हैज अ बिलिग्रेंट पर्सनैलिटी, बड़ी अग्रेसिव और होस्टाइल सी पर्सनैलिटी है, गुस्सा करता है, परेशान सा रहता है। ठीक है, होस्टाइल सा है, जैसे हमला करने वाला है। उसके बाद है बिसीक। बच्चों, बिसीक का मतलब क्या होता है कि जंगावर। ठीक है, विच आर्म फोर्सेज इन ऑर्डर टू फोर्स इट्स सरेंडर, मतलब 1 2 3 4 5 6 यही है। ठीक है, बिसीक का मतलब क्या होता है? लड़ाई करने वाला, किसी ऐसी आर्म्ड फोर्सेज वाला एरिया जहाँ पे वो खुद को सरेंडर करके रख रहे हैं, कोई उन पर हमला करेगा तो वो जंग करेंगे। ठीक है, देन बिविल्डरमेंट। बच्चों, बिविल्डरमेंट है घबराहट। ठीक है, ये कई दफा वर्ड रिपीट हो चुका है ईटा में भी और नम्स में भी। बिविल्डरमेंट मीन्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग परप्लेक्स्ड एंड कंफ्यूज्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब भी कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं आ रही होती क्या करें क्या ना करें, तो बिविल्डरमेंट मीन्स घबराहट। देन अगला वर्ड है कॉमरेड्स इन आर्म्स। ठीक है, कॉमरेड्स इन आर्म्स का मतलब क्या होता है कि समवन हु हैज वर्कड फॉर द सेम काज एज यू एंड हैज शेयर्ड द सेम डिफिकल्टीज। कॉमरेड्स इन आर्म्स, ठीक है, ये इसका यही वाला मतलब है कि बाजुओं में साथी, मीन्स वही सब कुछ आपके उस दोस्त ने फेस किया हो जो आपने फेस किया है, इन द सेंस ऑफ डिफिकल्टीज। ठीक है, कुछ अचीव करने के लिए, किसी काज के लिए, किसी ऐसे काम के लिए आपने आपके साथ कोई ऐसा साथी, कोई ऐसे दोस्त जिन्होंने वही डिफिकल्टीज और वही जो टफनेस है वो फेस की हो, तो आप कहते हैं कॉमरेड्स इन आर्म्स। देन है कंस्टरनेशन। तो बच्चों, कंस्टरनेशन का भी मतलब घबराहट होता है। ठीक है, एंजाइटी होना, डिसमे होना, यानी अनएक्सपेक्टेड, जो अभी हम एक्सपेक्ट भी नहीं करे उसके बारे में टेंशन लेना। डेसिमेटेड। ठीक है, डेसिमेटेड का मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय अ लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग, के किसी चीज का किसी चीज के बड़े हिस्से को तबाह कर देना, डेसिमेटेड होता है, तबाह कर देना। फिर है डेसिपेटेड। ठीक है, डेसिमेटेड और डिसिपेटेड दोनों का मतलब यही है, तबाह करना, बर्बाद करना। ठीक है, तो डिसिपेटेड का मतलब जैसे हम कहते हैं ना, उड़ गया, डिसिपेट हो गई एक चीज, गायब हो गई, धुंधला गई, तो बिकम लेस और लेस स्ट्रॉन्ग अंटिल इट डिसअपियर। इतना किसी को कमजोर कर देना, इतना किसी चीज को मतलब वीक कर देना कि वो बिल्कुल खत्म हो जाए, वैनिश हो जाए, तो हम इसे डिसिपेटेड के सेंस में लेते हैं। अब बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट है वो है दूसरा पेज। ठीक है, दूसरा पेज ग्लॉसरी का, दूसरा पेज ग्लॉसरी का देखते हैं। पहला वर्ड है फ्लैंक। ये तो कट रहा है, रुके, जूम आउट करना पड़ेगा। ठीक है, फ्लैंक। अब फ्लैंक का मतलब क्या होता है? किनारा।
ठीक है। द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ अ बॉडी ऑफ अ पीपल सच एज एन आर्मी, नेवल फोर्स और सोसर टीम, यानी किनारा होना, एक लेफ्ट साइड की बात करना या राइट साइड की बात करना, किसी फोर्स की, किसी सॉसर की, किसी नेवल फोर्स की, ठीक है, किसी टीम की एक साइड की बात करना, एक किनारे की बात करना। फिर है इग्नोमिनिटी, इग्नोमिनी, बच्चों इग्नोमिनी कहते हैं बदनामी को, ठीक है, पब्लिक शेम और डिस्ग्रेस, बदनाम होना बहुत सारे पब्लिक के सामने। फिर है मैन्यूअर, मैन्यूअर कहते हैं तरकीब देना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्लेवर एंड प्लान्ड एक्शन, मूवमेंट और एक्टिविटीज टू गेन एडवांटेज और अवॉइड समथिंग, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में, तरकीब वे में कोई एक्शन लेना, कोई हमला करना ताकि आपको एडवांटेज ही मिले और आप किसी बदनस्बी या बदमजहबी को क्या करें, अवॉइड करें। पिकेट्स, बच्चों पिकेट्स का मतलब होता है पहरा देना, ठीक है, पहरा देना। अ सोल्जर और स्मॉल ग्रुप ऑफ सोल्जर्स परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर ड्यूटी, स्पेशली वन सेंट आउट टू वॉच फॉर द एनिमी, ठीक है, पहरा देते हैं, हम कहते हैं कि वो ड्यूटी पे खड़ा है, वो देख रहा है, वॉच कर रहा है, वॉचमैन है, ठीक है, वॉचमैन भी पहरा देता है। तो यहाँ पे पिकेट्स मीन सोल्जर्स का, फौज का, आर्म्ड फोर्सेस में से किसी फोर्स के लोगों का ड्यूटी करना जो होता है वो पिकेट्स कहलाता है। पिंसर मूवमेंट, तो बच्चों पिंसर एक मूवमेंट थी जहाँ पे टू सेपरेट बॉडीज ऑफ ट्रूप्स कवरिंग ऑन द एनिमी, अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग प्रेशर फ्रॉम टू डिफरेंट साइड्स और फोर्सेस, दो साइड्स से जो मूवमेंट चल रही थी, ठीक है, दोनों साइड से लड़ाई हो रही थी, दोनों साइड से एक दूसरे को मतलब वो क्या कर रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट में थे, तो उसे हम पिंसर मूवमेंट कहते हैं। देन बच्चों सिमेटर, सिमेटर एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि अ शॉर्ट स्वॉर्ड विद अ कर्व्ड ब्लेड दैट ब्रॉडन्स टुवर्ड्स द पॉइंट, ठीक है, एक इस तरह का मतलब तलवार होती है जिसकी कर्व्ड ब्लेड होती है, ब्लेड उसकी इस तरह थोड़ी कर्व्ड सी होती है, और उसको पास्ट में मिडिल ईस्ट में ज्यादा यूज किया जाता था, वेस्टर्न ईस्ट एशिया में यूज किया जाता था, ठीक है, और इसका यहाँ पर ये मतलब भी आप देख लो कि एक शॉर्ट स्वॉर्ड है जिसका कर्व्ड ब्लेड होता है और पॉइंट की तरफ से वो ब्रॉड हुई हुई होती है थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद है सीथिंग, बच्चों सीथिंग कुजली को कहते हैं, ठीक है, फिल्ड विद और कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस बट अनएक्सपेक्टेड इमोशंस, कि आप ऐसे सख्त और मतलब ना चाहते हुए भी आपको कुछ इमोशंस आ रहे हैं, खुजली सी हो रही है, ठीक है, और बस कुछ अजीब सा फील हो रहा है, तो उसको सीथिंग कहते हैं। उसके बाद है टेम्बुरीन, बच्चों टेम्बुरीन कहते हैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो शैलो ड्रम की तरह होता है, मेटल डिस्क से बना होता है, ठीक है, एजेस पर उसके मेटल डिस्क से लगे होते हैं और उसको हिट किया जाता है, हाथों से बजाया जाता है, तो उसको टेम्बोराइन कहते हैं। टेम्बोराइन एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल भी कह सकते हो आप, ठीक है। एंड देन थ्रेशोल्ड, बच्चों थ्रेशोल्ड कहते हैं किसी जगह से जहां से एंट्री की जाती है, तो दहलीज इसका उर्दू में मीनिंग होता है थ्रेशोल्ड, ठीक है, अ पॉइंट ऑफ एंट्री। तो ये थी हमारी ग्लॉसरी। अब हम लोग अपने ग्रामर पार्ट पे आ जाते हैं। तो बच्चों ग्रामर पार्ट में आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स गिवन थी, तो उस फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करने से पहले आपका पिछले चैप्टर में ये आपको बताया गया था, चैप्टर नंबर 7 में, लेकिन चैप्टर नंबर 7 में मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया। मैंने कहा चैप्टर नंबर 8 में उसी ब्लैंक से पहले आपको ये पढ़ा दूंगी, फिर वो ब्लैंक सॉल्व करने में आपको फायदा हो जाएगा। तो बच्चों प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो किसी वर्ड से पहले लगते हैं, छोटा सा पार्ट होता है जिसका अपना एक मतलब होता है। अब यहाँ पे डिस, डिस प्रीफिक्स का मतलब होता है नॉट या ओपोजिट, ठीक है, या आप कह रहे हैं डिसएग्रीमेंट, तो मींस आप एग्रीमेंट के ओपोजिट हैं, डिसएग्री हैं, ठीक है, या डिसअपेयर यानी नहीं है, गायब हो गया, नॉट और ओपोजिट के सेंस में डिस यूज किया जाता है प्रीफिक्स। मिस, मिस मतलब गलत, रॉन्गली, मिस यूज, आप कहते हैं ना मिस यूज, गलत इस्तेमाल, तो मिस मीन्स रॉन्गली। अन का मतलब क्या होता है, नॉट, ठीक है, आप कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड, अनअवेलेबल, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, नॉट अवेलेबल। उसके बाद बच्चों री, री तो बहुत सिंपल है, ठीक है, रिपीटर, रिपीटर, तो इसमें ये री बता रहा है दोबारा, अगेन। इंटर, इंटर का मतलब हमेशा होता है बिटवीन, ठीक है। फिर प्री, प्री का मतलब बिफोर होता है, और पोस्ट भी याद रखिएगा वो सुफिक्स होता है जिसका मतलब होता है आफ्टर। सुफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के आखिर में छोटा सा पार्ट लगा होता है, और प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के शुरू में छोटा सा पार्ट लगा होता है। नॉन का मतलब भी नॉट होता है। अब देखिए नॉट वाले कितने आपको पता चल गए, वन, ठीक है, उसके बाद है टू एंड ये थ्री। अब सुपर, सुपर का मतलब अबव, ऊपर, ठीक है, सब का मतलब अंडर, सुपर अबाउ एंड सब नीचे। एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट होना, ऑपोजिट होना, ठीक है, तो एंटी और डेस ये ऑपोजिट ऑफ के सेंस में आ रहे हैं। अब आप देखिएगा इसको हमने कैसे पुट करना है अपने सेंटेंसेस में, और आपको किस तरह के सवाल इन्होंने दिए हैं और किस तरह के पेपर में भी आ सकते हैं। चलें इसको जूम इन कर लेते हैं और आराम से सॉल्व करते हैं। अब देखें, I want I wanted to ease my stomach dash comfort so I drank some ginger root tea, ठीक है, स्टमक में कुछ गलत हो रहा था,
स्टमक में कंफर्ट नहीं था जिसको वो ठीक करना चाह रही थी, स्टमक में क्या था, डिसकंफर्ट था, ऑपोजिट था कंफर्ट का, तो कंफर्ट के साथ डिस लगता है, डिसकंफर्ट, अनकंफर्ट नहीं लगता, ठीक है, डिसकंफर्ट। उसके बाद है मुहतसिम लुक्ड फनी इन हिज डैश शर्ट एंड पैंट्स, ठीक है, बहुत ही फनी लग रहा है मुतसिम, किस में, फनी लग रहा है, तो किस तरह की मैचिंग नहीं की होगी ना, तो हम मैचिंग जब नहीं की तो हम क्या बोलेंगे, मिसमैच्ड, और मिस का मतलब क्या है, रॉन्ग मैच्ड, गलत कलर की शलवार कमीज पहन ली होगी, शर्ट पैंट पहन ली होगी, तो इसको मिसमैच मींस गलतली मैच। फिर आप देखिए, पेनीलॉप फेल्ट डैश ग्लैमरस एट द पार्टी बिकॉज शी वॉज द ओनली वन नॉट वेयरिंग अ ड्रेस। नॉन ग्लैमरस का, ग्लैमरस के ऑपोजिट क्या होता है, नॉन ग्लैमरस, कि नहीं लग रही थी ग्लैमरस, ठीक है। My mother said those dash creams do not work, so I should not waste my money on them. मेरी मम्मा ने कहा कि वो जो एजिंग वाली क्रीम्स होती हैं, ठीक है, अब उसने खुद को बूढ़ा तो नहीं करना ना, उसने कोई ऐसी क्रीम्स लगाई होंगी जो बूढ़ा करने के अगेंस्ट होंगी, तो अगेंस्ट का वर्ड एंटी एजिंग यूज होता है, एजिंग के साथ एंटी यूज होता है, अगेंस्ट, ठीक है। तो वो एंटी एजिंग वाली क्रीम्स ना यूज करो, तुम अपने पैसे ना जाया करो, क्योंकि तुमने बूढ़ा हो ही जाना है, इसका कोई असर नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है, द चाइल्ड डैश स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑन द टेस्ट अलार्म्ड हिज पेरेंट्स। अब देखिए, हमने अभी अभी पढ़ा कि सुपर का मतलब होता है अबाव एंड सब का मतलब होता है अंडर, तो स्टैंडर्ड का मतलब अंडर स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड से नीचे वाली जो परफॉर्मेंस थी उसने उसके पेरेंट्स को अलार्म कर दिया कि अच्छा ये पढ़ नहीं रहा, ये कुछ और ही कर रहा है, ठीक है, इसको इसके ध्यान हमें पढ़ाई की तरफ करना है। उसके बाद व्हेन माय सिस्टर फर्स्ट सॉ द meteor शी थॉट इट वाज अ डैश नेचुरल फिनोमेना। जब मेरी बहन ने क्या किया, पहली दफा मीटियोर देखा, मीटियोर क्या होता है, टूटा हुआ तारा, आप सेंस में ले लो, तो उसको लगा कि ये एक डैश फिनोमेना है, ठीक है, सुपर नेचुरल फिनोमेना। सुपर नेचुरल किसे बोलते हैं, अबाउ नेचुरल, ठीक है, सुपर नेचुरल जादुई तौर पर, नेचुरल तौर पर जो चीजें की जाती हैं। उसके बाद आ जाता है, अब यहाँ पे सुपर भी करेक्ट हो सकता है, अन भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है, अननेचुरल फिनोमेना मीन्स जो किसी ने खुद परफॉर्म किया हो, और सुपर नेचुरल मीन्स के जादुई तौर पर। तो आप ऑप्शंस देख लेना, अगर आपको सुपर गिवन है और अन नहीं गिवन तो आप सुपर को मार्क कर लें, अगर अन गिवन है तो फिर आप अननेचुरल, वैसे दोनों एक साथ नहीं गिवन होंगे। इवन दो, ठीक है, इवन दो शी गॉट एन एक्सलेंट जॉब ऑफर आयशा डिड नॉट वांट टू डैश टू अ डिफरेंट कंट्री, ठीक है। अब लोकेट का ऑपोजिट क्या होता है कि डीलोकेट, वो नहीं छोड़ना चाहती थी, डीलोकेट करना चाहती थी डिफरेंट कंट्री के अंदर। आयशा डिडंट वांट टू, हाँ, डिलोकेट टू अ डिफरेंट कंट्री। अब डिलोकेट हमने किस सेंस में यहाँ यूज करना है, वेट मुझे इसको थोड़ा सा कंफर्म करने दे। डिलोकेटेड, यहाँ पे क्या हम यूज कर सकते हैं कि इवन दो शी गॉट एन एक्सीलेंट जॉब आयशा डिडंट वांट टू लोकेट ऑपोजिट, डिस्प्लेस कर लो, ठीक है, डिस्प्लेस, लूज, मिसप्लेस, मिसलोकेट या डिसलोकेट, डिसलोकेट कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, डिसलोकेट आएगा, डिसलोकेट, डिसलोकेट टू अ डिफरेंट कंट्री, मूव करना, ऑपोजिट जाना, ठीक है। उसके बाद है विद अ स्मॉल क्लास साइज द स्टूडेंट्स गेट टू डैश विद द टीचर मोर फ्रीक्वेंटली। क्लास का साइज छोटा है तो अमंग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से इंटरेक्शन करना, तो इंटरैक्ट, ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का मौका ज्यादा मिलेगा। आई स्लिप्ड ऑन द आइस बिकॉज आई डिडंट हीड द डैश अबाउट वॉचिंग माई स्टेप, कि मैंने देखा ही नहीं, आई डिडंट हीड, ठीक है, मैंने गौर ही नहीं किया कि जो कॉशंस लिखी हुई थी पहले, मतलब प्री कॉशंस, इधर जाने से पहले जो आपको एहतियात करनी है उनको मैंने पढ़ा ही नहीं। अ डैश कम्पिटेंट इज अनदर वर्ड फॉर सिविलियन, ठीक है, तो नॉन का मतलब क्या होता है, नहीं, अ नॉन कॉम्बिनेंट, एक नॉन कॉम्बिनेंट एक दूसरा टर्म है जो सिविलियन के लिए यूज किया जाता है।
तो ये थे हमारे कुछ इससे रिलेटेड वर्ड्स। अब बच्चों इस चैप्टर में आपको ये भी गिवन था कि कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड थोड़ा सा, तो हम थोड़ा सा कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं, फिर अगले चैप्टर में आपके कंडीशनल सेंटेंसेस से एक मतलब टास्क है जो उसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख लो पहले कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जिसको पहले को हम कहते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस, दूसरे को हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, तीसरे को सेकंड, और जो थर्ड होती है उसे थर्ड कंडीशन, फोर्थ होती है उसे फोर्थ कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। अब जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में आप हमेशा जो ट्रूथ बेस्ड चीजें होती है ना, जो हकीकत पर मुबनी चीजें होती हैं, ट्रूथ बेस्ड थिंग्स, उनकी बात करते हो, ठीक है। समथिंग एज अ फैक्ट, जो चीजें हकीकत है उनको जब भी आपने बयान करना है अपने जीरो कंडीशनल यूज करना है। फिर यूनिवर्सल फैक्ट्स हो जाती हैं, साइंटिफिक ट्रूथ्स हो जाती हैं, जो भी ऐसी चीजें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्लीप, अगर आप सोते हैं, यू ड्रीम, आप ख्वाब देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमेशा क्या होता है कि इफ वाला पार्ट भी प्रेजेंट में होता है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में, और देन वाला पार्ट भी प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो आप देख सकते हैं यू के साथ भी स्लीप लगा है और इधर भी यू के साथ ड्रीम लगा है, ठीक है। उसके बाद आप देखें फर्स्ट कंडीशनल क्या कहता है कि रिजल्ट ऑफ अ पॉसिबल फ्यूचर इवेंट कमिंग, के फ्यूचर का कोई इवेंट है जिसका रिजल्ट पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल इफ यू गेट सम स्लीप, अगर आप थोड़ा सा सो जाते हो, यू विल फील बेटर, आपको अच्छा महसूस होगा, ठीक है। अब इफ वाला पार्ट इसका हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होगा, और देन वाला पार्ट आपको फ्यूचर सिंपल में मिलेगा, मतलब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। सेकेंड कंडीशनल कहता है कि रिजल्ट ऑफ एन अनलाइकली इवेंट अकरिंग एज एन अनट्रूथ बीइंग ट्रू, ठीक है। ऐसा मतलब आप यहाँ पे बात कर सकते हो कि फ्यूचर के अंदर और प्रेजेंट के अंदर, ठीक है, फ्यूचर के अंदर और प्रेजेंट के अंदर आप कोई ऐसी बात कर रहे हो जो अनलाइकली है, जो नहीं हो सकती, जो अनट्रुथ है। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हो इफ यू बिकेम एन इंसोमिनिक यू वुड अंडरस्टैंड, ठीक है। इंसोमिनिक क्या होता है कि जो चीजों को, इवेंट को अंडरस्टैंड करने वाला होता है। तो अगर आप बन जाते हैं इंसोमिनिक यू वुड अंडरस्टैंड, तभी आप समझ सकेंगे। इसमें क्या होता है कि यहाँ जो इफ वाला पार्ट होता है वो पास्ट में होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, और देन वाले पार्ट में वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंडीशनल क्या है कि आप पास्ट के अंदर किसी इम्पॉसिबल इवेंट की बात कर रहे हो जो हुई नहीं है, ठीक है। हाउ द सिचुएशन वुड बी डिफरेंट विद अ डिफरेंट पास्ट, अगर पास्ट डिफरेंट होता तो सिचुएशन भी डिफरेंट होती है, यहाँ पे आप ये एक्सप्लेन कर रहे होते हो। और यहाँ पे देखिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है इफ में, ठीक है, और देन वाले पार्ट में वुड हैव लगा होता है और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ यू हैड स्लेप्ट लास्ट नाइट, अगर आप पिछली रात सो जाते तो यू वुड हैव बीटन योर रिकॉर्ड, तो आप अपना रिकॉर्ड कंप्लीट कर लेते, बीट कर लेते, जीत जाते। ये थे कंडीशनल सेंटेंसेस। देन बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी आपको एक किताब में एक और एक्सरसाइज गिवन थी, जिसमें आपसे कहा था कि मैच द फॉलोइंग क्लॉजेज ऑफ जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस इन द गिवन कॉलम। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को आपको मिलाने हैं, और अभी हमने पढ़ा कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस किस पे, फैक्ट पे बेस्ड होंगे, ठीक है। एक ट्रुथ को ही वो बता रहे होंगे आपको, दोनों, इफ वाला पार्ट भी उसका प्रेजेंट सिंपल में होगा और देन वाला पार्ट भी प्रेजेंट सिंपल में होगा, देन वाला पार्ट भी प्रेजेंट सिंपल में होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लेट फॉर क्लास, ठीक है, आप देख सकते हैं प्रेजेंट में इफ आई एम लेट फॉर द क्लास, आप प्रेजेंट सिंपल की जगह पे लिख दो कि प्रेजेंट में होगा, और देन वाला पार्ट भी प्रेजेंट में होगा, ठीक है, दोनों प्रेजेंट में होंगे। तो इफ आई एम लेट फॉर द क्लास, तो फिर क्या हो जाएगा, आप क्लास के लिए लेट होते हैं तो फिर इसका नतीजा क्या आता है, आपको टीचर प्यार करते हैं, नहीं। माई टीचर गेट्स एंग्री, तो ये पहले का आंसर है। उसके बाद दूसरा क्या है, व्हेन ही स्टेज अप वेरी लेट, ठीक है, अगर वो बहुत देर तक जागता है, ठीक है, व्हेन ही स्टेज अप वेरी लेट ही विल बी वेरी टायर्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो दूसरी सुबह को वो बहुत ज्यादा थका हुआ होगा। पीपल गेट एंग्री, और आप देखते जाएं कि किस तरह हम लोगों ने इसमें प्रेजेंट यूज किया दोनों में, गेट और एंग्री, ठीक है। पीपल गेट एंग्री, और इसका आंसर क्या होगा, इफ दे डोंट ईट, अगर वो नहीं खाते, तो डू नॉट प्रेजेंट को ही शो कर रहा है। देन इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत से पढ़ोगे, हार्ड वर्क करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, फिर इसका नतीजा क्या मिलता है, यू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल, आपको स्कूल में अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। देन है इफ यू स्टडी हार्ड व्हेन ही वॉचेज अ मूवी, जब वो मूवी देखता है, ठीक है, इफ ही वॉचेज मूवी, अगर if वो मूवी देखता है, ही लाइक्स टू ईट पॉपकॉर्न, तो वो साथ में पॉपकॉर्न खाना पसंद करता है। व्हेन शी वॉचेज हो गया, व्हेन आई क्रॉस द स्ट्रीट, जब मैं स्ट्रीट क्रॉस करती हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, आई ऑलवेज लाइक लेफ्ट एंड राइट, तो मैं हमेशा
आगे पीछे देखती हूँ, ऑलवेज यहाँ पे प्रेजेंट को शो कर रहा है। उसके बाद आई कांट डू माई होमवर्क, मैं अपना काम नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि 7 वाले का ऑप्शन कहते हैं आई डोंट हैव माई ग्लासेस, मेरे पास मेरे चश्मा नहीं है, नज़र वीक होगी बेचारी की। उसके बाद आ जाता है ही ऑलवेज स्माइल्स, वो हमेशा हंसता है, ठीक है। 8th वाला वो हमेशा हंसता है व्हेन ही इज हैप्पी, जब वो खुश होता है। उसके बाद आ जाता है इफ आई मिस द बस, अगर मैं अपनी बस मिस कर देती हूँ, ठीक है, अपनी बस मेरे से छूट जाती है, तो आई विल टेक अ टैक्सी टू वर्क, तो मुझे टैक्सी लेनी लेनी पड़ती है काम पे जाने के लिए। उसके बाद है ये, अब सारे देखिए फैक्ट है, ऐसा होता है तो ऐसा जरूर होता है उसका नतीजा, ठीक है। एंड व्हेन यू मेक लॉट्स ऑफ नॉइस, अगर आप बहुत ज्यादा शोर करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, द लाइब्रेरियन गेट्स एंग्री, लाइब्रेरियन जो है वो गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद है टी टेस्ट स्वीट, टी बहुत मज़ेदार है, मीठी है। इफ़ यू टी बहुत स्वीट होती है इफ़ यू ऐड सम शुगर, अगर आप उसमें कुछ शुगर डालेंगे। टी मीठी होती है अगर आप उसमें कुछ शुगर डालेंगे। उसके बाद आई आई ऑलवेज टेक माई अम्ब्रेला, मैं हमेशा अपने साथ अपना अम्ब्रेला लेकर जाऊंगी, ठीक है, अम्ब्रेला लेकर जाऊंगी, तो आप यहाँ पे अब देखें, मैं हमेशा अपने साथ अपना अम्ब्रेला ले, ये 13 है, आई ऑलवेज टेक माई अम्ब्रेला, ठीक है, व्हेन इट रेन्स, जब कभी भी बारिश होगी तो मैं अपने साथ अपना अम्ब्रेला लेके जाऊंगी। ये 12 वाला हमने मिस कर दिया है, यू शुड ईट लेस, आपको कम खाना चाहिए। कम खाना चाहिए का मतलब क्या है, ठीक है, कि आपको कम खाना चाहिए इफ यू वांट टू लूज वेट, अगर आप अपना वेट लूज करना चाहती हैं। व्हेन आई एम सैड, जब भी मैं सैड होता हूँ तो फिर क्या होता है, आई विल वॉच अ फनी मूवी, तो मैं फनी मूवी देखता हूँ। व्हेन ही क्लीन्स द हाउस, जब वो घर साफ करता है, तो ही लिसन्स टू म्यूजिक, वो साथ साथ में म्यूजिक को सुनता है। तो इस तरीके से ये हमने देखा कि हमारे 0 कंडीशनल सेंटेंसेस थी और हर एक में फैक्ट पे बात की गई थी। अगर आप एक भी सेंटेंस को पढ़ो तो आपको फैक्ट ही नजर आ रहा है, जो हकीकत पर मुबनी बातें हैं। एक होता है तो दूसरा जरूर होता है, ठीक है, और दोनों प्रेजेंट टेंस में है, दोनों पार्ट, इफ वाले भी और देन वाले भी। यहाँ हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ी, यहाँ हमने इन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ग्लॉसरी को डिस्कस किया, और इस तरह हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है फर्स्ट ईयर इंग्लिश केपीके टेक्स्ट बुक का, वो कंप्लीट हुआ जाता है। सो बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कहीं पर कोई भी इशू हो जो मैंने सही से ना बताया हो तो मस्ट इन्फॉर्म मी अबाउट डैट, ताकि उसको करेक्ट किया जा सके, क्योंकि आपके पास अच्छे टीचर्स होंगे, आप खुद भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। आई एम बीइंग अ ह्यूमन, हो सकता है मैंने कोई चीज़ें मिस कर दी हो, कुछ चीज़ें गलत कह दी हो सकता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आप प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड being a YouTuber, must subscribe, like, comment, and share my video to all your friends. Thank you. Allah Hafiz.